एक छोटे से गांव में एक सास और बहू रहती थीं। सास का नाम था कमला और बहू का नाम था सुमन। कमला बहुत लालची थी और हमेशा सोचती थी कि कैसे वह बहू के सारे गहने और पैसे अपने पास रख ले। सुमन बहुत समझदार और चतुर थी, लेकिन वह अपनी सास का सम्मान करती थी और घर के सभी कामों को मन लगाकर करती थी। एक दिन कमला ने सोचा, अगर मैं सुमन से उसके सारे गहने और पैसे ले लूं, तो मैं गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। उसने एक योजना बनाई और सुमन से कहा, सुमन, मैं चाहती हूं कि तुम अपने सारे गहने और पैसे मंदिर में दान कर दो। इससे हमारे परिवार पर देवी माँ की कृपा बनी रहेगी। सुमन समझ गई कि उसकी सास का असली इरादा क्या है। उसने सोचा, अगर मैं सीधे मना करूंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनकी चालाकी को सबक मिले। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ जी, मैं कल सुबह ही मंदिर जाकर गहने और पैसे दान कर दूंगी। कमला बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि अब सुमन के गहने उसके होंगे। अगली सुबह सुमन मंदिर गई और वापस आकर अपनी सास से कहा, मां जी, मैंने आपके कहने के अनुसार सारे गहने और पैसे मंदिर में दान कर दिए हैं। देवी माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। कमला ने सोचा, अब सुमन के गहने मेरे हैं। उसने सुमन से कहा, सुमन, मुझे वे गहने और पैसे दिखाओ जो तुमने मंदिर में दान किए थे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि देवी माँ ने कितनी कृपा की है। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, गहने तो देवी माँ के पास हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे पास है। अब हम दोनों को मिलकर इस घर को और भी सुखी बनाना चाहिए। कमला को समझ में आ गया कि सुमन कितनी चतुर और समझदार है। वह शर्मिंदा हुई और सोचने लगी कि उसे अब अपने लालच को छोड़ देना चाहिए। सुमन की चतुराई से न केवल गहने बचे, बल्कि कमला के मन में भी बदलाव आया। उसने सुमन को गले से लगा लिया और कहा, सुमन, तुमने आज मुझे सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाया है। मैं अब लालच नहीं करूंगी और हम मिलकर इस घर को खुशहाल बनाएंगे। इस तरह सुमन की चतुराई से घर में शांति और सुख शांति लौट आई और कमला ने कभी भी लालच करने का नाम नहीं लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच बुरी बला है और समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का समाधान निकल आता है।